Hello everyone, welcome back to the new vlog. So आज Hi guys. hi. So आज हम जा रहे हैं फाइनली नीम करोली बाबा जी के आश्रम जो कि है नैनीताल में। नैनीताल से पहले पड़ता है या नैनीताल में ही पड़ता है? नैनीताल थोड़ा अलग पड़ता है। अच्छा, नैनीताल के रास्ते से थोड़ा सा अलग पड़ता है यह आश्रम। सो फ्रेंड्स, बहुत टाइम से हम कोशिश कर रहे थे कि हम नीम करोली बाबा के जाएं और काफ़ी बार हमने प्लान भी किया अपने फ्रेंड्स के साथ, अकेले भी, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से हम जा नहीं पा रहे थे। और आई थिंक हमने 5-6 बार तो प्लान बनाया ना इशू, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। ऐसा बहुत बार हुआ कि हमने नीम करोली बाबा के आश्रम जाने का प्लान बनाया, बट हमारा कहीं और का प्लान बन गया, वहाँ जाने का प्लान नहीं बना। बाबा ने बुलाया ही नहीं तो कैसे बन जाएगा? हाँ, वही बात होती है। तो बाबा जी ने बुलाया ही नहीं था हमें। सो फाइनली आज हम जा रहे हैं आफ्टर कैंसलिंग सो मैनी प्लान्स। ईशान का सामान तो एक ही बैग में आ गया था, और मेरा और पीकू के सामान के लिए पूरी अटैची भरी हुई है, आप देख सकते हो। और वहाँ पर हम कहाँ रुकेंगे कहाँ नहीं रुकेंगे अभी कुछ भी प्लान नहीं है, क्योंकि इट वॉज एन इंस्टेंट प्लान। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। जैसे ही हम उत्तराखंड के एरिया में आए, सो बहुत ज़्यादा लश ग्रीन प्लेसेस देखे हमने। और यहाँ पर देखो आप, कितना क्यूट सा मंकी भी था वहाँ पर, और बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिल रहे थे हमें। वी वर सो एक्साइटेड टू गो देयर। आप देख सकते हो यहाँ पर। और पता है, इतने ज़्यादा लश ग्रीन थे ये फॉरेस्ट। इसी जगह पे टाइगर्स वगैरह भी आपका जो रास्ता है क्रॉस कर सकते हैं। मतलब कि काफ़ी सारे बोर्ड्स पे ये लिखा हुआ था कि एनिमल्स आल्सो कैन क्रॉस। क्या है ये लाल होगा, मीठा होगा, अंदर से लाल होगा। ये होता क्या है? ये पहाड़ी फल होता है, ऐसे मौसमी नहीं होती है, हाँ, इस टाइप का होता है अच्छा, ये अमरूद जैसा नहीं होता ना, मौसम्बी जैसा है। मौसमी जैसे होता ये तो पहली बार बोले मीठा होता है। है। आके देखोगे जब पता लगेगा। टेस्ट करवाओ। एक तो ईशान को आदत है, कोई भी नई चीज़ है ही जस्ट वांट टू ट्राई दैट। एक चूसने का है, एक हाँ खाने जी, का। ये छिलवाओगे ना तो पूरा ये चक्कर क्या अलग करके बढ़िया करके। कैसा है? मीठा? ये ऐसे ही है जैसे मौसमी है। बड़ी मौसम्बी है। दिखाना इसकी शक्ल। रेड है। पीकू अभी सो रही है और पीकू को गुआवा बहुत पसंद है, तो हम सोचे थे गुआवा ले लेते हैं यहाँ से। जब वो सो के उड़ेगी तो शी विल हैव गुआवा। ये छीला है आपने? मीठा। 1 किलो दे दो मैम। हो गया? चकोतरे छील दो ये वाली काट। एक नहीं, बस वो रहने 1 किलो। ये 1 किलो का क्या करोगे? रात के लिए काम आएंगे ना। अब हमने छोटा मोटा रास्ते से कुछ खा ही लिया था, और अब हम फिर निकल चुके थे नैनीताल के लिए। अगैन बहुत सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिल रहे थे, बड़ा अमेजिंग फीलिंग आ रही थी। और नाउअडेज ना इंस्टाग्राम पे इतनी सारी वीडियोस देख ली हैं कि आप ऐसे फॉरेस्ट के बीच में से निकल रहे हो और टाइगर आ गया है। तो मैं तो डरी हुई थी ऑनेस्टली। तो मैंने दोनों के दोनों जो विंडो थी गाड़ी की क्लोज़ करी हुई थी, मैंने ओपन ही नहीं करी। शान तो फिर भी ओपन कर रहे थे बीच बीच में। बट यस, ब्यूटी की अगर बात करूँ तो बहुत अच्छा है। दिल्ली के भागा दौड़ वाली ज़िंदगी से कुछ वक्त निकाल के डेफिनेटली हमें कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आना चाहिए बाहर। और यहाँ पर आप देखो कितने अच्छे व्यू हैं, और काफ़ी ट्रैफिक भी हमें देखने को मिला, बट इट वॉज वर्थ। तो फ्रेंड्स, कैंची धाम यहाँ से थोड़ी दूर पे ही है, और यहाँ पर देखो कितना अच्छा व्यू है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। लुक एट द व्यू, कितना सही है ना व्यू, दिख रहा है आप लोगों को? मज़ा आ रहा है यार यहाँ पर, सही में इतनी ग्रीनरी, और काफ़ी अच्छा वेदर भी है यहाँ पर। वी आर सो एक्साइटेड। बट रास्ते में ना, रोड ट्रिप पे ये जो व्यू दिखते हैं ना, इसका एक अलग ही मज़ा है। चलो चलती हूँ वापस, वरना ईशान चिल्लाएंगे, क्योंकि ईशान को ना ज़्यादा रुकना पसंद नहीं है रास्ते में। सो ही सेज कि वहाँ पर डायरेक्ट पहुँचते हैं, फिर जो मर्जी करो। सो आई एम गोइंग बैक।
नाउ हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। आप सामने देख सकते हो पूरी लेक है नैनीताल की, और राइट हैंड साइड को ना देर इज़ अ प्लेस, एक कट जाता है, वो कट सीधा कैंची धाम के लिए निकलता है। सो वो कट में हमें गाड़ी लेनी थी, थोड़ा ट्रैफिक लगा हुआ था। सो दिस इज़ दी कट एग्जैक्टली जहाँ से आपको लेना है। थोड़ा कंजस्टेड सा है ये कट, बट हाँ यहीं से रास्ता जाता है कैंची धाम का। हम वहाँ के लिए निकल चुके थे, और यहाँ से ऑन एन एवरेज आई थिंक सो 1 घंटे का रास्ता था। और आप देख सकते हो यहीं से ही कैंची धाम हमें दिखेगा ऊपर से ही, और बहुत अच्छा लग रहा था। पता है अभी आपको मैंने बताया भी था कि कम से कम हमने 5 से 6 बार कैंची धाम आने का प्लान बनाया, लेकिन आई डोंट नो वाई वो कैंसिल होता गया। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद जब आपको आने का मौका मिले उस जगह पर जहाँ आप इतने टाइम से आना चाहते थे, तो आपको खुशी तो होती ही है। तो मैं और ईशान तो खुश थे कि फाइनली चलो आ ही गए आज दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर छोटी सी मार्केट है जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। पहुंच चुके हैं कैंची धाम, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी है। सो ये ऑरेंज है, लुक एट द साइज ऑफ द ऑरेंज, वेरी डिफरेंट। और ये ना पहाड़ों पे ही मिलता है, ह्यूज ऑरेंज है ना। गाड़ी को थोड़ी दूर पार्क करने के बाद हमने एंट्री ली थी कैंची धाम में। तो ये है एग्जैक्टली दिस इज़ द एंट्री एरिया। और जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे उतरते हो तो आप देखेंगे कि रिवर है वहाँ पर। यस, बहुत ही प्रिटी सी रिवर वहाँ बह रही थी, जिसका व्यू हमें बड़ा अच्छा लगा। इट वाज सो सूदिंग ऑल्सो। यहाँ पर मेन बात ये है, अभी तो हम आउटर एरिया पे ही हैं, है ना। यहाँ पर तो वी आर एबल टू यूज़ फ़ोन्स, बट जैसे ही आप मेन एंट्री एरिया में घुसोगे तो वहाँ से यू कैन नॉट यूज़ फ़ोन एट ऑल। मतलब मैंने बड़ी मुश्किल से छोटी छोटी क्लिप्स बनाई, बिकॉज़ मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी कि कैंची धाम है कैसा एग्जैक्टली, है ना। आप भी घर बैठे बिठाए देख सकते हो कि कैंची धाम है ही कैसा। बहुत साफ़ सुथरा, बहुत शांत है, जहाँ पर नो फोटोग्राफी और कोई भी ना मतलब दिखावे के लिए नहीं आया हुआ था। सब इतना ध्यान लगा के यहाँ पर पूजा कर रहे थे, और हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे लोग। मतलब बहुत शांति मिली यहाँ पर आके, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सच में। और सबसे बेस्ट चीज़ ये थी, हमने बाहर से प्रसाद ख़रीदा तो था, लेकिन यहाँ पर प्रसाद का चढ़ावा है ही नहीं। आपको कोई प्रसाद वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको यहाँ पर से जो प्रसाद मिलता है वो मिलते हैं काले चने। तो हमें मिले थे काले चने, और वो अच्छे बने हुए थे, और इट वाज वेरी गुड। तो हमने ली थी यहाँ से नीम करोली बाबा जी की ब्लेसिंग्स। और फिर हम वापस निकल चुके थे अपने रिजॉर्ट की तरफ नैनीताल। सोचा नहीं था इतने अच्छे दर्शन हो जाएंगे। भाई बाबा ने यार बुला ही लिया फाइनली। गाइस बाबा ने बुलाया, मैं कल से 5 बार ट्राई किया हमने, आज तक तो आया नहीं पाए। कुछ ना कुछ अड़चन आ गई कि हम आ ही नहीं पाए, पर इस बार बाबा ने बुला लिया और फाइनली यार बड़े अच्छे दर्शन हो गए। मैं बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा शांति थी यार, बहुत ज्यादा। मतलब अलग ही एक पॉजिटिव मतलब वाइब्स थी। मतलब क्या बताऊं, इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स थी। मतलब वही मन करता वहीं पर रह जाऊं यार, सीरियसली यार। तो अब चलते हैं अपने होटल की तरफ, तो आपको अपना होटल दिखाते हैं। सो लास्ट ईयर जब हम नैनीताल आए थे ना, हमारा जो व्यू था नैनीताल के लिए, हम सोचते थे बहुत नॉर्मल सी जगह है, बट ट्रस्ट मी गाइज, नैनीताल ना बहुत प्रिटी जगह है। और हम तो हिमाचल घूम घूम के इतना पक चुके हैं कि हमें नई जगह एक्सप्लोर करनी है। तो लास्ट ईयर पीकू का बर्थडे भी हमने नैनीताल में सेलिब्रेट किया था। जिस रिज़ॉर्ट में हम लास्ट ईयर रुके थे, उसी रिज़ॉर्ट में ईशू ने बुकिंग करवा ली थी कॉल करके। और उस रिज़ॉर्ट में जाने का रास्ता बड़ा ही ख़तरनाक सा है, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पे है जाके, बड़े छोटे छोटे से रोड हैं, बट रिज़ॉर्ट इतना प्रिटी है कि बस क्या ही बोलूँ आपको। इतना सुंदर, आपको लगेगा नहीं आप इंडिया में, यू फील लाइक सो गुड अबाउट इट। और स्टाफ भी काफ़ी प्रोफेशनल है यहाँ का। हम पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट में। सो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा है हमारा रूम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस एरिया, ये हमारा सिटिंग एरिया है जहाँ पर हम बैठ सकते हैं। वी कैन हैव फन एंड पार्टी ऑल्सो। नाउ आई विल शो यू आवर रूम, लेट्स गो। सो आइए मेरे साथ, आई विल शो यू आवर रूम। So first of all I'll show you, this is the sitting area over here again. ये फर्स्ट बेड है यहाँ पर, ओके। इसके बाद यहाँ पर ये सिटिंग एरिया है, और कितना ऊपर प्यारा सा वॉलपेपर लगा हुआ है, इफ यू कैन सी दैट। और यहाँ पर एक और बेड है। सो यस, मैं ईशान और पीकू ही आए हैं, बट अगैन हमें
बड़ा रूम चाहिए था, तो हमने यही चूज किया बिकॉज और रूम्स ना थोड़े कॉम्पैक्ट थे. सो वी थॉट हमें ये रूम चाहिए. सो दिस इज वेरी प्रिटी, नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी. वी जस्ट लव्ड इट. पीकू के बर्थडे पे भी ना हम इसी प्रॉपर्टी में रुके थे पिछले साल, एंड वी डिसाइडेड कि अगर हम कभी भी नैनीताल आएंगे ना तो हम यहीं पे रुकेंगे. आई विल शो यू द वॉशरूम आल्सो. सो दिस इज द वॉशरूम. काफ़ी ह्यूज है, मतलब छोटा वॉशरूम नहीं है. आइए. सो वॉशरूम में ऐसा तो कुछ ज़्यादा नहीं है. यहाँ पे एक बाथ टब दिया हुआ है जो कि पीकू इसे बहुत इंजॉय करने वाली है. मैं भी पीकू के साथ इंजॉय करूँगी डेफिनेटली. सो दिस इज आर रूम एंड आई जस्ट लव द प्रॉपर्टी. आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा. जो बाहर सिटिंग एरिया है, दिस इज ऑसम. हम अपने साथ सोनी का ये लेके आए हैं वूफर. सो वी गोना प्ले सॉन्ग्स और वी गोना हैव फन पार्टी. और यहाँ का फूड भी बहुत अमेजिंग है. बहुत तेज़ भूख लग रही थी. हमने सबसे पहले मंगवाई है थोड़ी सी वेज बिरयानी और मशरूम मसाला. पहले खा लेते हैं, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे. So yeah, we are having. इसके बाद की थी हमने खूब सारी मस्ती. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय. सी यू सून फ्रेंड्स.